हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से मैं कौन से यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपना उत्तर का कारण भी सहित लिखिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। इस बात को याद रखें आप। प्रायिकता बंटन में सभी सभी प्रायिकताओं का योग प्रायिकताओं सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। ये बात आपको समझनी है, जिसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, समेसन आई बराबर एन से लगा के, एन से नहीं बच्चों, एक से लगा के एन तक है ना। ये आई बराबर एक से लगा के कहाँ तक हो जाएगा, एन तक। पी आई सदैव किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब हम चार प्रश्न हमें दिए गए हैं, हमें चारों को बारी बारी से हल करते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए इसमें प्रायिकता बंटन क्या है। तो मैं पहले प्रश्न को हल करता हूं। तो पहले प्रश्न में हम प्रायिकताओं का योग देखते हैं। प्रायिकता का योग देखिए, अगर हम इनकी सभी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मैं यहां से लिख देता हूं बराबर। ये होगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रायिकता बंटन है ये यादृच्छिक चर के लिए संभव है। तो ये तो क्या है, पहले का जवाब क्या हुआ हमारा, संभव है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम संभव, संभव है। तो पहले का जवाब हमने दे दिया है, संभव है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो जो दूसरा बंटन है यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर भी प्रायिकताओं का योग हम लिख लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समेसन एक से लगा के एन तक पी आई बराबर। देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 0.1। यहाँ पर तो बच्चों प्रायिकता ही ऋणात्मक है, इसका मतलब हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं दूसरे का जवाब इस प्रकार से दूंगा कि इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जोड़ने के पहले ही हमें इसको मना करना पड़ेगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ कि यहाँ यहाँ पी ऑफ एक्स, और देखिए एक्स पर हमें क्या मिलेगा, ये 3, एक्स बराबर 3। और इसके संगत जो प्रायिकता है वो कितनी है, देखिए वो प्रायिकता में दी हुई है -0.1, -0.1, जो जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। तो संभव नहीं है, ये आपने लिख दिया है। तो अब क्या होगा बच्चों, इसका अर्थ यह हुआ कि यह इसके लिए भी क्या होगा, यह भी यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें मना करना पड़ेगा कि दूसरा जो है वह संभव संभव नहीं है। ये जवाब हमने दूसरे का दे दिया, क्योंकि प्रायिकता हमारी ऋणात्मक आ गई। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरे में देखिए क्या दिया है हमें, उसकी भी प्रायिकताओं को जोड़ के देखते हैं, जिसको इस प्रकार लिखेंगे हम, आई बराबर एक से एन तक, और ये हो जाएगा पी आई। तो यहाँ पर है हमारे पास 0.6, 0.6 प्लस ये होगा 0.1, 0.1, और फिर है 0.2। ये लिखा हुआ है, देखिए तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9। तो ये किसके बराबर नहीं है, एक के बराबर नहीं है। अतः संभव नहीं है। तो इसका भी जवाब हमने दे दिया कि यह भी यादृच्छिक चर के लिए बंटन संभव नहीं है। अब हम इसी में चौथी सारणी की बात करते हैं। चौथी सारणी में देखो सभी प्रायिकताओं को हम यहाँ पर भी जोड़ के देख लेते हैं। तो फिर से लिखा मैंने, समेसन आई बराबर एक से एन तक पी आई। सबसे पहले होगा 0.3, 0.3, उसके बाद प्लस, फिर होगा 0.2, 0.2 प्लस, उसके बाद है 0.4, 0.4, उसके बाद है
0.1, 0.1, उसके बाद है प्लस 0.05, 0.05। अब हम इन्हें भी जोड़ के देख लेते हैं क्या आएगा। अगर जो योगफल 1 आया तो संभव होगा। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 9 और 1 हो जाएगा 10। तो ये तो हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह भी क्या है, 1 के बराबर नहीं है, अर्थात ये प्रायिकता बंटन भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं हम संभव, संभव नहीं है। तो अगर आप देखें तो एक प्रायिकता बंटन हमारे पास, पहला जो प्रायिकता बंटन था वो संभव था, बाकी इनमें से कोई भी संभव नहीं है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।